ओम नमः शिवाय। ज्ञानगंज का पार्ट 3 पे बात करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। आपका जो रिस्पांस आ रहा है टेलीफोनिक और कमेंट के माध्यम से, वो देखने के बाद मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया हूँ कि आज की डेट में भी ये सब लोग मानते हैं। और इसके अंदर जब पता चला कि लोग बहुत सारी साधनाएं करते हैं, तो मैं खुद भी सोच में गिर गया। तो फिर एक उत्साह सा बना। तो मैंने कहा चलो इस जो अभी ये जो एक कार्य उठाया है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ज्ञानगंज पार्ट 3 उस पर बात करते हैं। देखिए, आगे के वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बोला था एक शब्द, मन की शुद्धि और शरीर की शुद्धि। इसमें है ना, हम लोगों क्या थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब बताया जाता है तो उसको सिर्फ कंपेयर नहीं करना है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि क्यों जरूरी है? कभी भी आपने सोचा है ऐसा? देखिए, मैंने आगे बताया था आपको कि आत्मा जो है वो मन और शरीर के बीच का एक समन्वय है। पर आत्मा के बारे में अगर जानना है या उसके ऊपर काबू करना है, तो मन और शरीर का समन्वय जरूरी है। अच्छा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है तो मैं इसका और इजी बना देता हूँ। कैसे? चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप और हम सब लोग जानते हैं कि दो अलग अलग पृथक वस्तु है जो एक में समाहित है, यानी कि हमारा शरीर और शरीर में है आत्मा। अभी उस बात पे नहीं जाएंगे कि आत्मा कहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ मुद्दे पे बात करेंगे और जहाँ तक हो सके वहाँ तक एक एक टॉपिक खींचेंगे और एक एक टॉपिक पे अपने आप को क्लियर करेंगे। तो कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि जो हमारा जो शरीर है उसको उसको एक्टिव कौन रखता है, या तो शरीर है ऐसा साबित कब होता है? जबकि अंदर आत्मा है। जब आत्मा निकल जाती है तो फिर उसको हम लोग नानामी के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही चीज में दो चीज है, यानी कि शरीर के अंदर शरीर खुद और उसको चलाने वाला आत्मा। थोड़ा समझने की कोशिश करना मेरी बात को। यानी हम इसको यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ड्राइवर ड्राइवर कौन है? आत्मा। आत्मा जो है वो मन के माध्यम से शरीर को चलाता है या शरीर के ऊपर काबू रखता है। हमें इसका बिल्कुल उल्टा करना है। कैसे? कि मन जो है ना, वो बहुत ही चंचल बताया गया उसको, ठीक है। मन को आप जिस उसको अगर खुली लगाम दी जाए, छुट्टी लगाम दे दी जाए, तो वो अहित भी कर देगी, ठीक है। पर उसके ऊपर आज तक के जितने भी आपने साधु संत या वो सब देखे होंगे, उसने एक ही बात पे ज्यादा जोर दिया है कि मन के ऊपर काबू करिए। और कहाँ पे तो आपने पढ़ा भी होगा कि अगर मन को वश में कर लिया जाए तो जगत वश में हो जाएगा, यहाँ तक बोल दिया गया है। तो हम ज़्यादा वो उसमें नहीं जाएंगे, हम मुद्दे पे रहते। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता था कि मन, जो शरीर और मन का जो ड्राइवर है, या तो मन और शरीर, यानी शरीर का जो ड्राइवर है वो आत्मा है, ठीक है। आत्मा के बिना कुछ नहीं हो सकता, और वैसे भी शरीर के बिना भी आत्मा कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी सर्वव्यापी हो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता था आपको कि अगर आपको आत्मा से कुछ, यानी कि आत्मा का शरीर के ऊपर मन के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा काबू होता है, हमें उसका रिवर्स करना है। यानी कि शरीर के माध्यम से मन के द्वारा आत्मा के ऊपर काबू करना है। अगर ये आ गया तो आप कोई भी जगह पे जा सकते हो, और इसके लिए विविध सारी प्रक्रियाएं हैं। पर वो जो प्रक्रिया है वो, उसके बारे में बहुत कुछ आपने सुना है, पढ़ा है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। उसका जो तात्पर्य है, उसका जो उद्देश्य है, उसके ऊपर ही हम रहेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये बात क्यों आई। वो इसलिए आई क्योंकि अगर आपको ज्ञानगंज में जाना है तो पहले ये दो चीज को समझना, तीन चीज को समझना पड़ेगा: मन, आत्मा और शरीर। यानी कि सपोज करिए कि आपने दौड़ लगाई, ठीक है। तो आपका मन क्या बोलेगा? सपोज करिए कंपटीशन है, कंपटीशन में आपने दौड़ लगाई, तो आपका मन यही बोलेगा कि मुझे जीतना है। पर आपका माध्यम जो है वो है शरीर। वो कितना स्ट्रोंग यानी प्रैक्टिस वाला है, तभी वो जाके जीतेगा, नहीं तो जीतने की संभावना कम है कि नहीं। बस यही बात ज्ञानगंज में लागू होती है। आपको ज्ञानगंज में जाना है
तो उसके लिए दो चीज के ऊपर शुद्धिकरण, यहाँ पे शब्द क्या इस्तेमाल किया गया, शुद्धिकरण। शरीर को शुद्धिकरण और मन का शुद्धिकरण जरूरी है। जितना आप शरीर और मन को शुद्धिकरण करेंगे उतना ही आत्मा जो है वो अपने शरीर में ही है, ठीक है, मन में ही छुपा हुआ है। पर वो जब आप ये दोनों को शुद्ध करेंगे तो आत्मा को अंदर जो भी काम करना है या आत्मा से जो भी काम करना है, दोनों ही प्रक्रिया एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेगी। और अगर उन्होंने कोऑपरेट जितना ज़्यादा चालू किया, यानी मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि जितना भी आपका शरीर और मन शुद्ध होता जाएगा, शुद्धिकरण होता जाएगा, उतना ही आप ये सब जगह पे जाते रहोगे। यहाँ पे यानी कि ज्ञानगंज है, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप पहले वैचारिक रूप से, फिर सूक्ष्म शरीर से, और उसके बाद आप सशरीर भी जा सकते हो। यहाँ पे मैं आप सबको आह्वान करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जब बात हुआ तो पता चला कि बहुत सारे साधक हैं जिनके पास अपना खासा अनुभव रहा है, पर वो लोग शेयर नहीं करते। शेयर न करने की 2-3 वजह रही होगी। एक, उसका अंगत मानना, दूसरा गुरु की परमिशन, तीसरा उसके पास इतना मतलब प्लेटफॉर्म नहीं होना, या उसका वोकेबुलरी इतना अच्छा नहीं होना। ये 3-4 बातें जिसकी वजह से तो मैं आप सबको आज आह्वान करता हूँ कि जो भी इस साधना के अंदर आगे बढ़े हैं, न कि सिर्फ ज्ञानगंज, जो भी अपनी जगह पे, क्यों मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि एक बार कहीं एक साधक था, उससे बहुत सालों पहले बातचीत हुआ था, तो उसने बोला था मैंने गणेश श्लोक देखा है, बातों बातों में वो बोल गए थे। तो आज वो बात मुझे याद आया। तो आप समझिए कि आप जो भी रेंज में जाते हो ना, और रेंज के अंदर आपको अपना खुद का अनुभव रहता है। मैं बार बार यही कहता हूँ। तो ये ऐसा ज्ञानगंज एक टॉपिक रखा है, ठीक है। तो आप टारगेट डेस्टिनेशन ज्ञानगंज रखिए, पर जो भी आपके डेस्टिनेशन होगा वो डेस्टिनेशन में आप खींचे जाओगे और खींचे चले जाओगे, और वो अपने हिसाब से आप वो पालोगे, तो उससे भी आपको संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जितने भी लोग हैं उसको सबको मैं आह्वान करता हूँ कि आप यहाँ पे कमेंट करिए, मैं आपको नंबर दूंगा, और नंबर देने के बाद आप फिर अपना जो भी स्टोरी है आप उसमें वॉइस नोट डालिए, और वॉइस नोट डालने के बाद उसके ऊपर हम जरूर से इसके अंदर आगे चर्चा करेंगे, जिससे आम जनता को भी फायदा हो, जो लिसनर है उसको फायदा हो, और उसको साधना में आगे बढ़े। हमें क्या करना है हमारे लिए, जब क्योंकि इसके अंदर जो भी साधना करने आते वो पहले बहुत ही उच्च भावना से आते, उसके बाद जब उसको मिल जाता है, फिर वो 2-3 महीने आगे बताए वो रीज़न की वजह से वो जो ज्ञान है, या उसके पास जो एक्सपीरियंस है, या उसके पास जो शक्ति है, या उसके पास जो भी सिद्धि है, वो उसके तक ही सीमित रह जाती है, और उसके लिए बाकी सबको उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि वो सब आगे आए, और यहाँ पे उसका कमेंट करिए, तो मैं ज़रूर से नंबर दूंगा, और उसके अंदर वो व्हाट्सएप में अपना वॉइस नोट करके डालेंगे, उसके अंदर फिर आपके साथ सब इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अच्छा, शरीर कैसे काम करता है, आपको हेल्प करेगा, या मन कैसे आपको हेल्प करेगा किस में, ज्ञानगंज जाने में। तो यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको पता है हमारा जो दिमाग है, यानी हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर 4 दिमाग है। उसमें 2 कॉन्शियस माइंड है, 2 सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि 2 जागृत मन है, 2 अर्ध जागृत मन है, ठीक है। जो अर्ध जागृत मन है उसका पावर्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं, और उसको ही डटोड़ने की जो क्रिया है वही सब शॉर्टकट्स है। कहाँ पे, ज्ञानगंज या स्वर्गलोक या कहीं पे भी जाने की सब जो भी कुंजी पड़ी है, वो सब कुंजी ये अर्ध जागृत मन के पास पड़ी है। अच्छा, अभी इसको जागृत करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जागृत करने से पहले आपको बाकी का जो जागृत मन है उससे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि उसको काबू करना पड़ेगा। अभी आप ये बोलोगे काबू कैसे करें, वो मैं नहीं बताता, वो आप अपने अनुभव से सीखोगे, पर वो काबू करने के लिए क्या जरूरी है, या तो क्या टेक्निक है, उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, हमारा जो मगज है, यानी जो ब्रेन है, वो 2 जगह पे, हालांकि 3, मैं सबकॉन्शियस माइंड की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, पर कॉन्शियस माइंड के ऊपर तो पहले काबू ले लिया जाए। तो वो कॉन्शियस माइंड पे काबू लेने के लिए, यानी कि जागृत मन के ऊपर काबू कैसे लिया जाए, तो उसके लिए 2 टेक्निक, यानी 2 चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो अगर आप उसके बारे में अवेयर हो जाते हो तो पहले जागृत मन काबू में आ जाएगा, फिर अजागृत मन को तो देख लेंगे, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो जागृत मन है वो हमारे साथ खेलता है। वो कैसे खेलता है कि जब भी आप कोई भी कार्य या कोई भी सोच करते हो, वो अपने आप ही 2 चीज में बढ़ जाता है।
एक चीज बोलता है, यानी एक ब्रेन या तो एक जो आइडिया है वो बोलेगा हाँ ये करना चाहिए, और एक मन जो है वो आपको भ्रमित करेगा कि यार नहीं करना है। ठीक है, ये एक टेक्निक हो गई। एक जो अपना जागृत मन है वो दोनों जगह पे घूमता रहता है, कभी बोलेगा हाँ कभी बोलेगा ना। ये उसकी टेक्निक है। उसके ऊपर आपको ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा। जितना आप उसके अंदर ज़्यादा काबू कर लोगे, हाँ तो हाँ, ना तो ना। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि हाँ, पर हाँ तो हाँ, ना तो ना। ऐसे उसको डेवलप करना है। जागृत मन को ऐसे डेवलप करिए कि भाई हाँ तो हाँ, ना तो ना, पर कभी हाँ कभी ना मत करने दीजिए। जब आप उसके ऊपर काबू ले लेंगे, उसके बाद वो आपको दूसरी जगह पे उलझाएगा। जो दूसरी कैटेगरी बताई ना, वो दूसरी कैटेगरी क्या है कि उसके पास थोड़ा बहुत हिंट देता रहेगा सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अर्ध जागृत मन उसको बोलता रहता है तीन चीज: भूत, वर्तमान और भविष्य। यानी उसके पास जो भी एक्सपीरियंस रिलेवेंट जो भी होगा, जो हम हाँ या ना में घूमते रहते, वो क्यों घूमते रहते? क्योंकि वो जो हमारे पास प्रेवियस का जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर, वर्तमान की कंडीशन और भविष्य में भविष्य का डर, ठीक है, इसके अंदर हमें इतना उलझा देता है हमारा जो जागृत मन है कि हम कोई भी निर्णय नहीं ले सकते और सफलता नहीं मिलती है। तो हमें ये जो दो टेक्निक, यानी जो दो बदतमीजी, यानी तो जो जो एक स्मार्टनेस बताई मैंने किसकी, दिमाग की, वो दोनों के ऊपर जितना जल्दी आप काबू पा लेंगे तो उसके बाद अनजागृत मन को तो हम देख लेंगे। अच्छा, ये जो जो जागृत मन है वो हमें भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में जब लेता जाता है, तो उसके लिए हमें उसको काबू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसको काबू करने के लिए हो सके वहां तक हमें यही करना है कि हमें प्रेजेंट में जीना है, यानी कि वर्तमान काल में जीना है। वो भूतकाल में पहले जाता रहेगा, उसको बंद कर दो। जब आप भूतकाल में जाने का बंद करोगे तो अपने आप भविष्य में चला जाएगा। उसमें भी उसको रोक लगाओ। जब आप इसमें जब सफल हो जाते हो तो फिर देख लेंगे। आप उसमें अगर कितने आपने ट्राई किया है वो देखिए, और फिर आप हमें कमेंट करिए। फिर आगे सोचता हूँ कि आगे बात करेंगे अजागृत मन के बारे में। आज के लिए